हमने रोकी कि क्यों ले रहे हो मशीन वापस, तब उन्होंने हमारे साथ मतलब बदतमीजी की और गाली गलौज की। जब हमने मशीन रोकी तब वहाँ पे वो जेई साहब आए, उन्होंने बोला कि नहीं जी इन लेडीज़ के ऊपर मशीन चढ़ा दो। ये मतलब इन गाली गलौज इतनी ज़्यादा की और बदतमीजी की, और फिर खुद जेई और भारत की नारियां हैं, हम किसी से काम नहीं। हमारे जब हम अपने घरों में सुरक्षित नहीं हैं तो फिर हम कहाँ सुरक्षित हैं, आप ही बोलिए, है कि नहीं। जब हमारे गांव में आके कोई हमें गाली गलौज करेगा तो हमें उसको कैसे। आज तो हम जो डेपुटेशन यहाँ पर लेकर आए हैं, अब वो जमाना नहीं रहा कि कोई एक दो छोटी कौड़ी का बंदा जाके हमारी महिलाओं को ये धमकाए कि इनके ऊपर मशीन चला। तो कल वहां पे अगर कोई पंगा होता है, कोई और बड़ा ऐसा कोई वारदात हो जाती है, तो इसके लिए मैं आपके माध्यम से इन्फॉर्म करता हूं एडमिनिस्ट्रेशन को कि वो इस मसले में खुद ही जिम्मेदार। वहां पे लोगों से, हमारी महिलाओं से बदतमीजी की और पट्टू को बोलने लगा कि आप एक काम करो, आप इन महिलाओं के ऊपर ये मशीन चला दो, मैं देख लूंगा। अब गवर्नमेंट ने कौन सी ऐसी एक पावर एक जेई को देकर किया है जो एक बंदा महिलाओं के ऊपर अपना मशीन चलाने की जरूरत रखता है। नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। मैं हूं सुलिंदर परिहार और आप जुड़ चुके हैं द लोकल रिपोर्ट के साथ। आपको मैं बता दूं कि ठीक मेरे पीछे अब ये लोग जो देख रहे हैं, जो महिलाएं, जो पुरुष आप देख रहे हैं, ये डीसी डोडा की बात है। डीसी ऑफिस के बाहर ये यहाँ पर जो है हाजिरी लगाए हुए हैं, इनसे बातचीत करेंगे। आपको मैं पहले बता दूं कि ये सराज के लोग हैं और अगर सराज डेवलपमेंट करना जानेगा, वो वोट देना जानता है तो हक लेना भी जानता है। इससे साबित होता है महिलाएं यहाँ पर जो है आई हुई हैं। और एक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो है शर्म की बात है कि एडमिनिस्ट्रेशन डोडा जो है यहाँ पर उसका फेलियर भी दिखता है कि किस तरीके से क्या कुछ बातें हो रही हैं कि महिलाओं को यहाँ तक आना चाहिए, जहाँ पे दिल्ली में सरकार जो है, गवर्नमेंट जो है लोगों के घरों के बाहर जा रही है, यहाँ पर लोगों को जो है खुद जो है ऑफिस के अंदर आना पड़ता है और यहाँ पर भी इनके काम नहीं बनते। आप जानते हैं ये सारे के सारे लोग हमारे साथ बातचीत करेंगे। ये धड़ा एरिया के लोग हैं, धड़ा से आए हुए यहाँ पर है, धड़ा पंचायत से आए हुए हैं। आप साफ देख सकते हैं, महिलाओं से भी बात करेंगे, यहाँ पे पुरुष भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे जो लीड कर रहे हैं। पंचायत कौन सी है? धड़ा ए। तो ठीक है, आपने सुन लिया कि धड़ा ए जो है पंचायत है, तो बातचीत करेंगे। सर मुझे बताया कि आज जो है आप डेलीगेशन यहाँ पर लेकर आए थे, महिला भी हैं, पुरुष भी हैं। आप यहाँ पे आके जो है क्या कुछ आपकी दिक्कतें थी, ज़रा साफ साफ हमने बताएं। सबसे पहले मैं द लोकल रिपोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा, जो हमारी बात को, हमारी आवाज़ को एडमिनिस्ट्रेशन तक और पूरी दुनिया के सामने लाने की जरूरत करती है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज का हमारा जो डेपुटेशन था, ये हमारा न्यू टाइप पीएचसी, जो द न्यू टाइप पीएचसी सेंटर जो धड़ा में बनने वाला था, उसके रिगार्डिंग है। यहाँ पे क्या है, ये न्यू टाइप एलोपैथिक डिस्पेंसरी जो 1965 में हमारी धड़ा में आई थी, तब से ये डिस्पेंसरी जो थी धड़ा में ही चल रही थी 2021 तक। 2019 से इसका न्यू एलोपैथिक डिस्पेंसरी बनने की जो प्रक्रिया स्टार्ट हुई, इससे पहले 3-4 जगह पे लैंड की आइडेंटिफिकेशन की गई, कहाँ पे बनाना है, कहाँ पे नहीं बनाना है। ये सारा प्रोसेस जो है कंक्लूड करने के बाद ये एक जगह डिसाइड हुआ कि उस जगह को लोकेट करके वहाँ पे न्यू टाइप पीएचसी बनाई जाए। वहाँ पे हमारे जो ज़मींदार लोग थे, उन्होंने वो लैंड जो थी उनके पास थी, हमने उनसे वो लैंड छीन के बिल्कुल गांव के बगल में जो है, जो बिल्कुल 200 मीटर जो मेन रोड गुंदना को जाता है, उससे 200 मीटर नीचे है, वो सारा लैंड, सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। उसके बाद उसकी टेंडरिंग हुई। टेंडरिंग जो है वो अब्दुल रशीद बोरू साहब जो ठेकेदार हैं भोर वाले, उनको अलाट हो गया। उन्होंने वहाँ पे एक्सकेशन का काम शुरू कर दिया। एक्सकेशन करने के बाद वहाँ पे बहुत सारे बोल्डर जो थे, वो बोल्डर सारे उन्होंने तोड़े। तोड़ने के बाद वहाँ पे जो
जो हमारे समझदार और गैर समझदार जो दख्त थे वो हमने सारे वहाँ से काट लिए। वहाँ पे हमारे कुछ एक दो मकान बना था वो हमने हटा लिया। वहाँ पे हमारे काउ शेड थे वो सारे हमने हटा लिए। ये सारी प्रक्रिया ख़त्म होने के बाद आज की डेट में डिपार्टमेंट जो है R&B वो कभी हमारे वहाँ पे लोगों के साथ जाके बदतमीजी करते हैं, कभी वो हमारे वहाँ पे महिलाओं के साथ जाके गाली गलौज करते हैं। कल एक कोई जेई डिपार्टमेंट का वहाँ पे जाके पहुँचता है और उसने वहाँ पे लोगों से, हमारी महिलाओं से बदतमीजी की और पट्टू को बोलने लगा कि आप एक काम करो, आप इन महिलाओं के ऊपर ये मशीन चला दो, मैं देख लूँगा। अब गवर्नमेंट ने कौन सी ऐसी एक पावर एक जेई को दे के रखी है जो एक बंदा महिलाओं के ऊपर अपना मशीन चलाने की जरूरत रखता है। इसका मतलब यह है कि हम लोग कमज़ोर हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं है, हमें कोई पूछने वाला नहीं है। आज यही सारी बात लेके हम डीसी साहब के पास गए थे। डीसी साहब ने हमें ये आश्वासन दिया है कि हम इस मसले को विद इन डेज डिस्पोज ऑफ करेंगे और जो भी लीगल कार्रवाई किसी जिसके खिलाफ बनती है वो हम करेंगे। और हॉस्पिटल की बिल्डिंग जो है, अगर कुछ भी हो जाए, हम हॉस्पिटल जो है वो धड़ा में ही बनेंगे। और धड़ा जो है वो पर्टिकुलर एक जगह है, धड़ा जो है वो पर्टिकुलर एक जगह है जहाँ पे ये सारी प्रक्रिया जो है ये कंप्लीट हो चुकी है। एडमिनिस्ट्रेशन ने वहाँ पे एक कमेटी का गठन किया। कमेटी में जिसमें हमारे तहसीलदार साहब थे, एडीसी साहब थे, सेमू साहब थे, हमारे और भी जो डिपार्टमेंट के बहुत सारे लोग थे। उन्होंने जाके 3 लोकेशन थी वहाँ पे, दो लोकेशन जो पहले थे उन्होंने खुद ही फेल कर दी और उसके बाद उन्होंने टेंडर निकाला। टेंडर अलॉट होने के बाद वहाँ पे काम लगा और काम लगने के बाद आज हमारे साथ ये सारी जो है सिस्टम हो रहा है। कभी हमें वहाँ कोई डिपार्टमेंट का जेई आके धमका लेता है, कभी कोई यहाँ से फ़ोन करके काम बंद करवा लेता है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। तो हम इस मसले को ज़्यादा न उजागर करके, अगर कुछ ओपोजिशन का मैं निवेदन करना चाहूँगा, हमारे जो ओपोजिशन है, हमारे जो खिलाफ है, वो एक काम करें कि वो नई एनटीपीएसी की डिमांड रखें, हम उनके साथ हैं, हम सेंटर तक उनके साथ जाएंगे कि इनको भी, अगर हमें न्यू टाइप एनटीपीएसी मिली है, एक इनको भी दे दो। हमें उनके साथ कतई कोई गिला शिकवा, कोई रंजिश नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारा जो हक है वो हमें मिल जाए। अगर उनको भी जरूरत है तो हम उनके साथ हैं, हम भी लड़ाई करेंगे, वो भी गवर्नमेंट से ले लें। हम ये नहीं चाहते कि उनको नहीं चाहिए, लेकिन अगर हम 1965 से उस एनटीपीओ एलोपैथिक डिस्पेंसरी को वहाँ पे चला रहे हैं और आज ये 50 साल के बाद, 55 साल के बाद उसको वहाँ से उठा के कहीं 10 किलोमीटर दूर ले जाएं, तो ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए हम एडमिनिस्ट्रेशन से एक बार फिर दोबारा मैं पुरजोर अपनी तरफ से, अपने अवाम की तरफ से, पूरी दोनों पंचायत की तरफ से गुजारिश करता हूँ कि आप इस मसले को थोड़ा सीरियसली लीजिए, ठीक है? नहीं तो कल वहाँ पे अगर कोई पंगा होता है, कोई और बड़ा ऐसा कोई वारदात हो जाती है, तो इसके लिए मैं आपके माध्यम से इन्फॉर्म करता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन को कि वो इस मसले में खुद ही जिम्मेदार रहे। अगर लोग सड़कों पे उतर आए तो फिर ये न कहें कि आज हम 50 लोग या 100 लोग आए हैं, कल को 500 5000 भी आ जाएंगे। हम नेशनल हाईवे को पुलड़ा में से ब्लॉक करेंगे, टर्मिनल से ब्लॉक करेंगे, डोडा से आके ब्लॉक करेंगे। हमारा हक जो हमें चाहिए, ठीक है? अगर हम आज किस महिला के साथ बदतमीजी की थी, आज के इस दौर में हम ये सभी के लिए बोला, सभी के लिए बोला। तो आप देख सकते हैं, महिलाओं से भी बात करेंगे कि जो है महिलाओं को जो है जो शब्द वहाँ पे बोले गए, जिन शब्द की वजह से यहाँ पर हैं अभी, तो आप देख सकते हैं कि गुस्सा कितना है इनके बीच में और कितना गुस्सा जो है ये एडमिनिस्ट्रेशन को जो है निकाल रहे हैं। एक जई जो है, जई जाके इनकी ज़मीन, इनका घर और इनके इलाके में जाकर जो है इन्हीं के ऊपर बुलडोज़र या जो है जेसीबी चलाने की बात करते हैं। तो बातचीत कौन कह रहा था और किससे कहा? आप कहाँ पे थे? आपका नाम क्या पहले सबसे? मेरा नाम अनीता रुपाल है, मैं दड़ा विलेज की हूँ। और वहाँ पे जब मशीन वहाँ पे थी तो हमने रोकी और जो ठेकेदार था वो मशीन वापस ला रहे थे। हमने रोकी कि क्यों ले रहे हो मशीन वापस, तब उन्होंने हमारे साथ मतलब बदतमीजी की और गाली गलौज की। जब हमने मशीन रोकी तब वहाँ पे वो जेई साहब आए, उन्होंने बोला कि नहीं जी इन लेडीज़ के ऊपर मशीन चढ़ा दो। ये मतलब इन गाली गलौज इतनी ज़्यादा की और बदतमीजी की और फिर खुद जेई और वो ठेकेदार सब भाग गए वहाँ से। कौन जई थे, कौन ठेकेदार को जानते हैं आप? नहीं, हम नहीं जानते हैं उनको, हम नहीं जानते हैं उनको। हमें नाम भी नहीं है सही, नाम भी नहीं सही, नहीं सही है। जब वहाँ पे वो बोल रहे थे उसके बाद आपको क्या लगता है कि जो है वो जई जो है मिला हुआ है किसी से, वो कैसे वो जो है बात कह सकता है? नहीं, वहाँ से वो फिर भाग गए ना, फिर वो हमें नहीं कुछ भी नहीं बोला उन्होंने, वहाँ से भाग गए। फिर बोलने लगे हम देखते हैं अभी क्या करते हैं आगे। फिर हम इधर आए, अभी डीसी साहब हमें कुछ नहीं बोल रहे हैं। उधर नीचे गए SHO के साहब, वो भी कुछ मतलब बोल रहे सारी कार्रवाई करेंगे। वो हमारा काम ही नहीं कर रहे हैं। अगर जब कार्रवाई
करेंगे तो फिर हमें क्यों यहाँ पे ठहराया है? फिर बोलेंगे ना कि आपका काम हम कराएंगे, तो फिर वैसे कराएंगे तो हम फिर आप घर जाएंगे। हम बच्चे छोड़ के यहाँ पे आए हैं, सुबह खाना नहीं खाया है, हमें कोई ज़रूरी शौक थोड़ा ना इधर चलने का। हमारी ये मांग पूरी करेंगे, हमें हॉस्पिटल चाहिए तो चाहिए तो चाहिए ही चाहिए, हमें ये चाहिए ही चाहिए। सुलक्षणा जी बताएं, आज जो है कि किस मांग को देखिए लेकर सर, आए? हम भारत की नारियां हैं, हम किसी से कम नहीं जी। है। हमारे जब हम अपने घरों में सुरक्षित नहीं हैं तो फिर हम कहाँ सुरक्षित हैं? आप ही बोलिए, है कि नहीं? जब हमारे गांव में आके कोई हमें गाली गलौज करेगा तो हम उसको कैसे छोड़ देंगे? फिर मत छोड़ेंगे। तो लिहाजा मैं सोचती हूँ कि मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये मतलब ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक जाए वीडियो, सब देखेंगे और सब यही बोलेंगे कि इन्होंने अच्छा काम किया या बुरा। हमने जय साहब को इसलिए नहीं बुलाया था कि आप हमें गाली गलौज करो या धक्का मुक्की करो, मत बुलाया था लड़ाई झगड़े के लिए। लड़ाई झगड़े का हमारा कोई मुद्दा ही नहीं था। जब मशीन वहाँ से वापस जा रही थी तो हमने यही बोला कि आप मशीन को क्यों वापस ले रहे हो? तो उन्होंने बोला जी चढ़ा दो जी बलडोज़र ऊपर से, औरतों के ऊपर से, तो ले जाओ मशीन को वापस। तो हम भारत की नारियाँ, हम किसी से कम नहीं है। हम यहीं पे धरना दे के बैठ जाएंगे, हम अपनी जान दे देंगे, लेकिन हॉस्पिटल को हम जाने नहीं देंगे। तो मैं सोचती हूँ कि मेरी सोच इतनी है, या ये बात डीसी साहब तक जाए और डीसी साहब हमारा कुछ मतलब आगे सोचें, या मसला, या फिर हम कहीं किसी भी हद तक जा सकते हैं, ये उनको भी पता नहीं है। हम चुप रहने वाले नहीं हैं, नहीं बैठेंगे हम चुप। जब हमारे इतने पेड़ काटे गए, उतना हमारा नुकसान वहाँ पे हुआ है, तो फिर अब हम कैसे जाने देंगे उस नुकसान को? हैं, उतने हमारे पेड़ काटे, अखरोट काटे गए, वहाँ 2 करोड़ का नुकसान हुआ है, तो वो भरपाई कौन करेगा? ये जो साइड के चमचे बैठे हैं ना, मशीन को ले जाओ वापस, ये करो वो करो, तो हम क्यों करने देंगे? हम अपनी जान दे देंगे उस जगह पे। वो हमारी धरती माता है, ठीक है, लेकिन हम उसको वहाँ से हॉस्पिटल क्या, ये किसी का बाप भी नहीं ले सकता। हॉस्पिटल हमारा है, ये हमारा बुजुर्गों का लाया हुआ है। ये किसी मतलब गवर्नमेंट के पास एक किस्म की हमारी अमानत थी, वो अपनी अमानत हम मांग रहे हैं इनसे। हमारी मांग यही रहेगी कि हमें हॉस्पिटल चाहिए, हमारा हक। आपका नाम? नीमा देवी। जी बताएं। बस हम इसीलिए आए थे इधर, हमें हॉस्पिटल की ज़रूरत थी। कल उधर कुछ मसला हो गया, मशीन ठेकेदार आया और जय साहब आया, उन्होंने मशीन वापस कर दी। हम उधर पूरे गांव वाले आ गए उधर, तो हमने बोला उनको क्यों ले रहे मशीन? वो बोलने लगा कि इधर काम नहीं है, हमें रोड करनी है ठीक। हमने बोला कि रोड हम खुद करेंगे ठीक, हमें ज़रूरत है रोड की, तो हम खुद जाएंगे डीसी साहब के पास, तो रोड करेंगे ठीक, आपको जिम्मेदारी है हॉस्पिटल की। इतना हमने बोला उसको। उसके बाद उन्हें गाली गलौज मारी तो वो भाग गए। फिर उसने हमने कोई कुछ नहीं पूछा। फिर उसके बाद हम डीसी के पास आ गए एसपी साहब के पास, शक्ति पडियार के पास। हमने हॉस्पिटल होना चाहिए, हम नहीं छोड़ेंगे अपने हक को, नहीं छोड़ेंगे अपने हक को, चाहे जान जाएगी है, हम नहीं अपना हक छोड़ेंगे। तो आप देख सकते हो कि हॉस्पिटल जो है हर एक की ज़रूरत है, और जिस तरीके से इन्होंने कहा है कि हमें जो है अपनी मांग मनवानी आती है, और महिलाओं ने अभी जो है घर के, आप जानते हैं कि महिला भी बहुत कुछ कर सकते हैं, और वो नमूना आपके सामने है। और लोगों ने कह दिया है, और महिलाओं ने भी कह दिया कि अपने बच्चे छोड़ के जो है आज वो डीसी ऑफिस के बाहर आए हैं, लेकिन अगर हमारा काम नहीं हुआ, हॉस्पिटल अगर वहाँ पर नहीं बना, तो हम जो है नेशनल हाईवे को भी ब्लॉक करेंगे। अब एडमिनिस्ट्रेशन क्या कुछ करती है, एडमिनिस्ट्रेशन का तरफ से जो है क्या कुछ बातचीत यहाँ पर हुई है, और भी लोगों से बात करेंगे। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम हाकम सिंह। मुझे बताएं क्या रिस्पांस, डीसी डोडा का रिस्पांस कैसा रहा? लगता है आपको कि होगा काम या नहीं होगा? फिलहाल ये इशू जो है 1 महीने से चल रहा है। आपको इससे पहले भी जानकारी इसके बारे में मिली। ये 1 महीने से एलोपैथिक सेंटर जो हमारा धड़ा में था, तो यहाँ पर अभी जो है मतलब कुछ ही टाइम पहले जो है यहाँ पर जो है अभी पीएचसी सेंटर जो है लागू कर दिया गया। एडमिनिस्ट्रेशन डोडा से जो है यहाँ से हमारे तहसीलदार साहब, सीएमओ साहब, एडीसी साहब जो है ये वहाँ पर मौके पर आए, साइड पर आए, और वहाँ पर जो है पूरा मैं इन्होंने अपनी सर्वे की। सर्वे के मुताबिक जो है वहाँ पर जो 3 जगहें पहले वहाँ पर दिखाई गई, एक वहाँ पर शमशान घाट था, दूसरा स्लाइडिंग एरिया था, और तीसरा जो लोकेशन था वहाँ की आवाम के तहत जो वहाँ पर बताया गया, वो
वो जगह उन्होंने सेलेक्ट की, जो धड़ा गांव में जहाँ पर एक्चुअली PHC सेंटर है, जहाँ वो बन रहा है, वहाँ पर जो उन्होंने जगह दिखाई तो वहाँ पर ही वो जगह एडमिनिस्ट्रेशन डोडा जो यहाँ से टीम मतलब आई उन्होंने ये सिलेक्ट किया। वहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद जो है उसका जो है उन्होंने RNB को लेटर दे दिया। RNB को लेटर देने के बाद जो टेंडरिंग हुआ, टेंडरिंग होने के बाद जो वहाँ पर काम हुआ, वहाँ की आवाम ने जो है जितना भी वहाँ पर जो है काऊ शेड थे, रिहायशी मकान थे, बहुत सारे पेड़ पौधे थे, क्योंकि इसके लिए जो है कम से कम 4 कनाल ज़मीन चाहिए थी, तो इन्होंने वो जगह दी। एडमिनिस्ट्रेशन का भी ये फैसला था। और उसके बाद जो है वहाँ पर टेंडरिंग होने के बाद जो काम शुरू हो गया। काम शुरू होने के बाद जो है तकरीबन वहाँ पर पूरा ग्राउंड प्लेइंग जो है बिल्कुल प्लान हो चुका है, लेकिन बीच में ये ना जाने कि कहाँ से ये कौन से आदमी बीच में ऐसी शक्तियाँ हैं जो कि उसको काम को पूरा होने नहीं दे रहे हैं। क्या शक्तियाँ, क्या लगता है आपको, कौन लोग? ये हमें मालूम नहीं है, क्योंकि हमारी देखो आपके सामने यहाँ पर जो महिलाएं हैं, हमारी माताएं हैं, बहनें, बेटियां हैं और बुजुर्ग नौजवान सभी जो है यहाँ पर मतलब सफ़र कर रहे हैं। हमें साफ जाहिर पता लग रहा है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ लोग ऐसे हैं जो कि डेवलपमेंट नहीं होने देते हैं। लेकिन हमारा ये ज़रूरी मानना है कि ये अस्पताल जो है कम से कम 60 साल से वहाँ पर है, ये अस्पताल वहीं पर बनेगा और जब तक कि ये फैसला नहीं होता है हम पीछे नहीं हटेंगे। आज तो हम जो डेपुटेशन यहाँ पर लेकर आए हैं तो ये तो मतलब तकरीबन 100 आदमी के आसपास है, लेकिन अगर एडमिनिस्ट्रेशन इसके ऊपर गौर नहीं करती है, आने वाले टाइम में जो है डोडा के चारों तरफ को ब्लॉक कर दिया जाएगा, पूरी जनता रोड के ऊपर आ जाएगी। हम अपना हक लेकर छोड़ेंगे, अपना हक लेकर छोड़ेंगे। क्यों कि 60 साल की डिस्पेंसरी जो है वहाँ से उस पंचायत से ये कौन सा मतलब कानून का दायरा है जो कि वहाँ से उठाकर जो है उसको 10 किलोमीटर कहीं और ले जा रहे हैं। बिल्कुल हम इस चीज़ पर सहमत नहीं है। ये डिस्पेंसरी वहीं पर बनेगी और वहीं पर हमारा भी यही कहना है कि वहीं पर ये डिस्पेंसरी बनेगी। साथ ही साथ जो है अभी पिछले कल जो है वहाँ पर जो भी ये ठेकेदार या JE साहब वहाँ पर गए, मौके पर गए, वो किस लिए गए थे, क्या किया उन्होंने, वहाँ से वो मशीन निकाल रहे थे, जबकि वहाँ पर वो काम अधूरा था, अभी तक मशीन लगी हुई थी। लेकिन JE साहब ने बोला कि नहीं जी वहाँ से मशीन को निकालो। तो यहाँ पर जो है सारे लोग वहाँ पर इकट्ठे हो गए और इकट्ठा होने के बाद उन्होंने बोला नहीं यहाँ मशीन का अभी तक काम है, मशीन वापस नहीं जाएगी। लेकिन JE साहब के शब्द, एक गवर्नमेंट का मुलाजिम है वो, और उसके ये शब्द थे कि नहीं यहाँ पर डिस्पेंसरी नहीं बनेगी, ये मशीन को वापस ले चलो, ड्राइवर साहब गाड़ी को आगे करें, ये डोजर इन लोगों के ऊपर चढ़ा है। ये एक मुलाजिम की हैसियत, ये इसकी ताकत, यही हम एक फरियाद लेकर आप ही के टैक्स के पैसे से जो है उनको जॉब मिली है और उससे जो है सैलरी भी मिलती है, आप ही के टैक्स के आपके पैसों से मिलती है। हाँ वो तो ठीक है, वो आप ठीक बोल रहे हैं कि जो भी मतलब हमारे पैसे से या सरकार के पैसे से जो भी उनको जॉब मिला, सरकार का पैसा भी तो हमारा ही है। वो भी तो हमारा ही, हमारे पैसे से वो जॉब कर रहे हैं। लेकिन उनका ये फर्ज नहीं था कि वहाँ दुनिया के ऊपर डोजर चलाओ। इसी मुद्दे को लेकर जो हमारी आज डेपुटेशन जो है एडमिनिस्ट्रेशन DC के पास भी आए और उसके बाद जो हमने SSP डोडा जो है उनके पास भी अपनी क्या कंप्लेन जो है की आपने? कंप्लेन हमने यही की है कि जो ये मुद्दा 1 महीने से धड़ा का चला हुआ है, वहाँ पर पिछले कल जो JE या वहाँ पर जो हमारे ठेकेदार साहब आए और वहाँ काम चला हुआ था और वो बोल रहा है कि वहाँ से हम मशीन को ले जाएंगे, यहाँ पर कोई डिस्पेंसरी नहीं बनेगी। ये शब्द किसके हैं? ये JE साहब के हैं। लेकिन वहाँ की जो पब्लिक थी वो वहीं पर थी, वो इकट्ठे हो गए। उन्होंने बोला क्यों मशीन जाएगी, काम क्यों नहीं होगा? तो उसने बोला नहीं यहाँ कोई डिस्पेंसरी नहीं बनेगी, हम इसको वापस ले जा रहे हैं। और ड्राइवर को उसने आदेश दिया कि यहाँ से अपनी मशीन को निकालो और इन लोगों के ऊपर चढ़ा दो, मशीन को वापस करो। यही दुख, दर्द और तकलीफ को लेकर हम आज एडमिनिस्ट्रेशन डोडा के पास, सबसे पहले जो हम SSP डोडा के पास गए, वहाँ हमने अपनी फरियाद की। उसके बाद जो हम आए और डोडा DC साहब के पास भी यही फरियाद की है। रहा मुद्दा अस्पताल का, ये इशू जो है 20 से चला हुआ है, उसको हम देखेंगे आगे हमें क्या करना है, कहाँ तक ले जाना है, लेकिन अपना हक के लिए जो है लास्ट दम तक लड़ते रहेंगे। तो देख सकते हैं अपने हक के लिए जो है इन्होंने कहा है कि हम छीन के लेंगे और अपना हक जो है हम लेकर रहेंगे। आप देख सकते हैं नारे भी इन्होंने खूब लगाए और लोगों का भी यही कहना है कि वो जो हॉस्पिटल है, जो PHC जो बनना है, वो वहीं पर ही जो बने जो जहाँ पर पहले बना हुआ था। लेकिन जो है डिस्प्यूट होते हैं, आप देखते हैं कि रूरल एरियाज़ में खास करके डिस्प्यूट हो जाता है, चाहे वो पॉलिटिकल इशू की वजह से हो या किसी भी चीज़ की वजह से हो। वो हमेशा हमने देखने को मिलता है कि वहाँ पे फूट हो जाती है और उस फूट के कारण जो है ना ही PHC कोई डेवलपमेंट काम हो पाता है और ना ही उनको मिलता है। ऐसे ही सालों साल निकल जाते हैं और दूसरी जो है पॉलिटिकल पार्टीज आ जाती है, फिर पुराने काम जो है बंद हो जाते हैं। इसी के कारण कि वहाँ बनना चाहिए
यहाँ बनना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि जैसे जिस तरीके से कमेटीज़ बनती है, जिन कमेटीज़ का काम होता है वो आइडेंटिफाई करती है, किसी जगह को आइडेंटिफाई करके जो है उस प्लेस पे बनना चाहिए तो वहीं पे बनना चाहिए, नहीं वहाँ पे नहीं बनाओगे तो अगर किसी और जगह पे आप शिफ्ट करते हो तो लोगों की राय जो है उसमें होनी चाहिए। लोगों की राय हो कि वहाँ पर बनाना है तो ठीक है वहाँ पे बनाना है, अगर नहीं होगा तो आप देख सकते हैं कि ऐसा ही हाल होगा। एडमिनिस्ट्रेशन के बाहर लोग आएंगे तो हमें भी जो है दिखाना पड़ रहा है कि आप देख सकते हैं कि महिलाएं भी अपने घर छोड़ के, क्योंकि महिला रूरल एरियाज़ के अंदर खाना भी वही बनाते हैं, बच्चों को भी वही संभालते हैं और बाहर के काम भी वो करते हैं, तो अपना काम छोड़कर यहाँ पर एक दिन आए हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितनी शर्म की बात एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी है, कि शर्म की बात उन जई साहब के लिए भी है। उनके घर में भी माताएं बहनें हैं, उनके घर में भी लोग हैं, वो भी किसी गांव से आते होंगे या किसी शहर से आते होंगे, तो लोगों के साथ ऐसा व्यवहार ना करें, क्योंकि लोग ही हैं जो बनाते हैं प्रधानमंत्री को और लोग ही हैं जो गिराते हैं प्रधानमंत्री को। तो सबसे बड़ी पावर जो है इनके पास है। कितने अमीर, कितने गरीबों को इन्होंने जो है अमीर बना दिया है। तो लोगों से ना उलझें, लोगों के साथ बने रहें, तभी जो है आपकी भलाई है। आप द लोकल रिपोर्ट देख रहे थे, सच कहना हमारा हक है और हम कहते हैं, और सच के लिए हमें कोई रोक भी नहीं सकता, यही रियलिटी है। आप देखते रहे द लोकल रिपोर्ट। सुरेंद्र परिहार को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद। एक वीडियो बना हमारा हक अपना हक लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे, अपना हक 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 लेकर रहेंगे। मोदी साहब जिंदाबाद, मोदी साहब जिंदाबाद, शक्ति प्रिया साहब जिंदाबाद, शक्ति प्रिया साहब जिंदाबाद, मोदी साहब जिंदाबाद, डीसी साहब जिंदाबाद, डीसी साहब जिंदाबाद, डीसी साहब अपना हक लेकर रहेंगे, अपना हक लेकर रहेंगे। ते मैडर वाले एक ठहर जाती ना कोई जल सारे पीछे देखे ठहरी नक्सल में मशीन पार भेजी, बड़ा पहाड़ है, एक पीछे चल रहा था, टेंशन के साथ ही है पीछे का तो रोड का सभी वो क्या थे मशीन वाले, तू आराम से दिखा कि किन्नों मिन्नों सब सभी कर रहे हो। कोई मशीन वाले जो दिन गाड़ी वाले कोई प्लान खारी आ जाता है सारे पीछे अंदर में।